समय की बाध्यता है, इसलिए शुरुआत में अपनी विधानसभा क्षेत्र से ही करूंगा, जहां बजट में सरदार वल्लभ भाई पटेल औद्योगिक और रोजगार क्षेत्र विकसित करना एक महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना के लिए 575 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है। मैंने एक प्रस्ताव किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल औद्योगिक और रोजगार क्षेत्र विकसित करने के लिए। मैं इस सदन के माध्यम से आपसे अनुरोध भी करना चाहता हूं कि इस योजना को स्वीकार कर मेरे क्षेत्र का विकास करने में सहभागी बने। एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जहां सड़क सेतुओं का निर्माण और चौड़ीकरण और अनुरक्षण के लिए 34,468 करोड़ का बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है, मेरे क्षेत्र में यद्यपि धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि बहुत सारे सड़क पुल पुलियां खासतौर से 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद से बने हैं। और धन्यवाद खासतौर से इसलिए करना चाहता हूं, एक इस तरह का गांव जो नदी के कारण से एक टापू बन जाता था, एक अकेले गांव के, ये संवेदनशीलता बता रहा हूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की, कि एक अकेले गांव के लिए 18 करोड़ की लागत से एक पुल बना। महोदया, मेरा निवेदन है कि मेरे यहाँ एक सड़क है जो नवाबगंज से कुड़रा कोठी को जोड़ती है, जो वास्तव में एक ओडीआर भी है, लेकिन इस पर यातायात बहुत ज्यादा है। जरा इसको विकसित करा दिया जाए या इसका चौड़ीकरण करा दिया जाए, सुदृढ़ीकरण करा दिया जाए तो हमारे क्षेत्र को बहुत लाभ होने वाला है। जरा इसके लिए निवेदन कर रहा था। तीसरा एक निवेदन मेरा और है कि मेरे यहाँ नवाबगंज से लेकर के बरखेड़ा एक ओडीआर है। इस पर गांव अतकटा रब्बानी बेगम के पास अप्सरा नदी पर एक पुल बना हुआ है। चूंकि पुल पुराना है, जर्जर हो चुका है और इसके कारण से कई सारी वहां दुर्घटनाएं हुई हैं और उन दुर्घटनाओं में कई सारी मृत्यु भी हुई है। मेरा निवेदन है कि यहाँ पर अगर पुल निर्माण हो जाएगा तो ये दुर्घटनाएं टाली जा सकती हैं। महोदया, एक और निवेदन करना था कि मेरे यहाँ मुंसिफ कोर्ट ये स्वीकृत हो चुका है, उसकी जगह चिन्हित हो चुकी है, उसकी बाउंड्री भी बन चुकी है, लेकिन इसके बाद भवन निर्माण के लिए अभी धन अवमुक्त नहीं हो पाया है। अगर ये अवमुक्त हो जाएगा तो वहां पर न्याय व्यवस्था बढ़िया हो सकेगी। यद्यपि न्याय विभाग की योजनाओं के लिए सरकार ने 9,845 करोड़ की व्यवस्था भी की है, तो अगर इस मुंसिफ कोर्ट के लिए ये व्यवस्था हो जाएगी तो बहुत अच्छा है। एक और समस्या है जिसके लिए मैं इस सदन के माध्यम से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा। हमारे यहाँ एक घुमंतु जाति है, माहोट बिरादरी कहते हैं इसे। इस माहोट बिरादरी को अनुसूचित जनजाति का वास्तव में प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक उन्हें अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है। वास्तव में बहुत गरीब प्रजाति है, बहुत गरीब जाति है ये। तो अगर ये हो सकेगा तो ये एक बहुत ही हमारे क्षेत्र के लिए खासतौर से, क्योंकि वहां पर काफी संख्या है, इसकी लाभ हो सकेगा। महोदया, मैं जहां तक बजट की बात करूं तो माननीय खन्ना जी ने जो एक बात कही थी कि यही जुनून यही ख्वाब है, ख्वाब मेरा है, दिया जलाकर रोशन कर दूं जहां अंधेरा है। बिल्कुल पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रत्येक व्यक्ति का, चाहे वो गांव का हो, गरीब हो, किसान हो, युवा है, महिला है, उद्यमी है, व्यापारी है, सभी की चिंता उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। केवल रोटी, कपड़ा और मकान की बात नहीं है, इसके अलावा सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, उद्यमिता और यहाँ तक कि पर्यावरण की भी पूरी चिंता उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। महोदया, मैं खासतौर से एक बात कहना चाहता हूं कि मैं अपने विपक्ष के साथियों को सुन रहा था। मैं तो उनकी सरकार की बात करता हूं और कई बार इस बात को कहता हूं कि एक शायर माजिद देवबंदी थे, उन्होंने कहा था कि जिनके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा है, जिनके किरदार पर शैतान भी शर्मिंदा